सरकारी होटल में जो व्यवस्थाएं इतनी लचर व्यवस्था थी, उसमें जो रेवेन्यू आता था उसका कहीं हिसाब किताब नहीं रखा गया। आज भी कोई देवघर शहर में कोई अलग से पर्यटन विभाग के कोई अधिकारी यहाँ नहीं उपलब्ध हैं, डेडिकेटेड जिसको हम कह सकते हैं, तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आसिया, ज़रूरत इस बात की है कि आप डिजिटल पेमेंट ला दें, आप स्मार्ट कार्ड ला दें, आप सब कुछ ला दें, लेकिन अगर आपके पेमेंट को लेकर के, आपके रख रखाव को लेकर के सरकारी होटल और जो ऑडिटोरियम है, जो भी हॉल है, उसका अगर सही नहीं इस्तेमाल हो रहा है और वो पैसे सही जगह पर नहीं आ रहे हैं और फिर उसके डेवलपमेंट में नहीं लग रहा है, तो निश्चित तौर पर आप स्मार्ट कार्ड लाएँ, आप कोई भी कार्ड लाएँ, ये सही नहीं हो सकता, व्यवहारिक नहीं होगा, जो कि जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आसिया, बिल्कुल सही कहा मनीष आपने, और वो भी ऐसे पर्यटक स्थल के लिए जो पूरे विश्व में विख्यात है, तीर्थ स्थल है ये, और बड़ी संख्या में लोग आते हैं बाबा नगरी में, और वहां पर अगर ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पर सरकार बार बार ये दावा करती है कि पर्यटक उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, तो शुरुआत, ये तो सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है देवघर, क्योंकि यहाँ पर पूरे विश्व से लोग पहुँचते हैं और इसे ही डेवलप नहीं कर पा रही है सरकार, इसका रखरखाव नहीं कर पा रहा है। जेटीडीसी का जो हाल है, प्रदीप का भी जिक्र आपने किया मनीष, वो कहाँ है, कितने का गबन हुआ है, कैसे गबन हुआ, कौन कौन शामिल था, ये अभी तक ठंडे बस्ते में है। निश्चित तौर पे, चूंकि इस बात हमने पहले ही आसिया कहा कि ये आईवास है। अगर सरकार ये आज खबर ये दे रही है कि हम स्मार्ट कार्ड निकालने जा रहे हैं, हम डिजिटल पेमेंट लेने जा रहे हैं, तो इससे गबन रुकेगा। तो मैं आपको बता दूं कि शायद सरकार इस बात को छुपा रही है कि ऑनलाइन बुकिंग पहले से होता रहा है। हम लोग से जुड़े लोग, कई लोग बाहर से जो आते हैं वो ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ आते रहे हैं, तो ये ऑनलाइन बुकिंग पहले से व्यवस्था रही है। डेबिट कार्ड की तरह आप वहीं से बुक कर सकते हैं, आप पेमेंट भी कर सकते हैं। आज भी जब मैं यहाँ आया, मैंने पूछा कि मुझे कमरे बुक करना है, मैं डिजिटल पेमेंट करूंगा, तो जो भी स्टाफ थे उन्होंने कहा कि आप दे सकते हैं, कार्ड आपका ले सकते हैं, हम कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस पर पूरा जांच पड़ताल हो। प्रदीप कुमार हैं कहाँ? मैंने उनके बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उनको साफ कहा गया कि वो कहाँ है, इस बात की हमें भी जानकारी नहीं है, वो कहाँ गए, और जो पेमेंट लिया गया वो कैश नहीं लिया गया, या कैश लिया गया तो फिर उसकी देखरेख क्यों नहीं हुई, उसका कहाँ जमा किया गया, किन मदों का, ये पूरी जांच आनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले को हर तरीके से, हर पहलू को सामने लाए, उसके बाद जो व्यवस्थाएं बदलनी है वो बदले। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ मनीष होते हैं या बिलिंग काउंटर में, क्या वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, या फिर उसमें रिक्रूटमेंट ही नहीं किया गया जो बिल दे या रिसीट दे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इस होटल में? निश्चित तौर पर देखिए, अभी जब मैं आया था तो यहाँ पे एक हाउस कीपिंग, यानी हाउस कीपिंग का कहने का मतलब ये हो कि वो जो कर्मचारी हैं उनका सिर्फ कमरे को साफ सफाई कराना है, उसमें जो कपड़े होते हैं, जो तौलिया या फिर जो बेडशीट होते हैं, पिलो कवर्स होते हैं, उनको साफ सफाई, उनको बदलना, ये हाउस कीपिंग का काम होता है। वो ऑथराइज नहीं होंगे बात करने के लिए, या फिर उनके ऊपर मैनेजरियल जो एक प्रबंधन जो कहते हैं वो उनका जॉब प्रोफाइल नहीं होता है। तो फिलहाल प्रदीप सिंह नहीं है। मैं जितने सालों से इस शहर में जॉब कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, न्यूज़ कवर, तो उसमें प्रदीप सिंह ही दिखते रहे हर सभी जगह। तो आज वो प्रदीप सिंह नहीं है, इसका मतलब यह हो गया कि इसके बीच में जो लोग यहाँ थे वो कोई डेडिकेटेड जिसको हम कह सकते हैं, उनकी बहाली नहीं हुई। एक प्रदीप सिंह इनको रखा गया, जिनको प्रमोट किया गया था, वही सब कुछ देख रहे थे, यहाँ से लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट का जितना भी काम था, जितने भी होटल्स है जो भी हैं उन सब के। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या फिर अभी 1 साल हो गया जेएमएम सरकार, कभी इस होटल को या इस तरह की जो व्यवस्थाएं राज्य भर में और जगह पर हैं उनको सुचारू रूप से चलाएं या उस पर नज़र रखें, वहाँ सोर्स ऑफ रेवेन्यू आए और सही तरीका से उसी पैसा का उसी होटल को डेवलपमेंट के लगाया जाए, इसकी कोई सुचारू व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी। आसिया, चलिए, शायद एक कोशिश है मनीष की, कैश पूरी तरह से होटलों में बंद कर दिया जाएगा तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही सिर्फ होंगे, जिससे मॉनिटरिंग हो सकेगी। बहरहाल इस पूरे मामले की पड़ताल करनी होगी सरकार को, पर्यटन विभाग को करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेटीडीसी के होटल में अब कैश बंद है। ठहरने या रेस्तरां में भोजन करने के लिए आपको स्मार्ट कार्ड से पेमेंट करना होगा। रहने खाने का बिल चुकाने के लिए अब स्मार्ट कार्ड आपके पास रहना अनिवार्य होगा, और मार्च के अंत तक स्मार्ट कार्ड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।